इस बीच आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। नीट यूजी पेपर लीक में चार्जशीट दाखिल। जी हां, नीट यूजी पेपर लीक में चार्जशीट दाखिल। 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिए गए हैं। 360 गवाह, 422 दस्तावेज इसमें शामिल है। एनटीए के 3 विशेषज्ञ भी आरोपी बनाए गए हैं। इसमें 92 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी यहां पर की गई है। बता दें आपको, नीट यूजी परीक्षा को लेकर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, मनी ट्रेल से खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। सीबीआई बोली जांच अभी जारी है, यानी अभी और कड़ियां जो हैं वो इसमें जुड़ती नजर आएंगी। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बहुत ही तेजी के साथ जांच पड़ताल जो है नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर की जा रही है। स्पष्ट, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और ठीक वैसे जांच का दायरा भी आगे बढ़ रहा है। जांच अधिकारियों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अभी जांच जारी है और कई और कड़ियां इसमें जुड़ेंगी, जिसमें एनटीए के कई विशेषज्ञों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। देखिए, दिल्ली में स्पेशल कोर्ट का जो है गठन किया गया है इस तरीके के जो है मामलों से जुड़े हुए जो है कार्रवाई करने के लिए, और इसमें जो है सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट है वो जो है दाखिल कर दी गई है। और सीबीआई ने बताया कि किस तरीके से देश भर में अलग अलग 90 से ज्यादा जो है जगहों पर ठिकाने हुए, जिसमें महाराष्ट्र की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए या फिर अन्य राज्यों की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, वहां पर लगातार छापेमारी की गई थी। और उसके बाद में कई जो अहम दस्तावेज हैं, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड के संदर्भ में बात की जाए या फिर जो अन्य दस्तावेज है उनको सीज करने का जो काम है वो आज सीबीआई की तरफ से जो है किया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें जो भी जो है आरोपी हैं, जिसमें 13 आरोपियों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उनको जो है अभी न्यायिक हिरासत में जो है भेजा गया है। ये भी जानकारी इस चार्जशीट में जो है सीधे तौर पर सीबीआई की तरफ से जो है दी गई, और आने वाले भविष्य में भी जो है इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसमें एनटी से भी जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं वो जो है इसके अंदर जो है बताए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पेपर लीक नेक्सस को किस तरीके से तोड़ा जाए, मनी ट्रेल जो इस पूरे मामले में देखने को मिलती हुई नजर आती है उसकी जड़ तक किस तरीके से पहुंचा जाए, ऐसे तमाम कार्रवाई जो है वो फिलहाल सीबीआई की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आई। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार एक नया बिल जो है सदन में लेकर आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर जो केस का ट्रायल है वो पूरा करना होगा, और 10 करोड़ रुपए तक की जो राशि है उसको जो है जुर्माना लगाया जाएगा, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा कदम है, जहां पर सीबीआई की तरफ से इस मामले पर जो पूरी चार्जशीट है, जिस तरीके से 13 आरोपी पकड़े गए उनको लेकर फिलहाल दाखिल कर दी गई है। और सीबीआई की तरफ से भी 92 ठिकानों पर बताया जा रहा है छापेमारी की जा रही है। डिजिटल सबूतों से आरोपों की पुष्टि की जा रही है। मनी ट्रेल से खाते फ्रीज किए गए हैं, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका नेटवर्क किस तरीके से फैला था। स्पर्श, ये बहुत ही हैरत अंगेज पूरा मामला है, और ये नेटवर्किंग कब से चली आ रही थी जिसका अब जाकर इस तरीके से भांडाफोड़ हो रहा है। यानी हर एंगल से यहाँ पर जांच की जा रही है, किस तरीके की फंडिंग कहां से हो रही थी। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है अब तक का। देखिए, बिल्कुल अगर आप बात करें 13 आरोपी इस मामले पर पहले ही दाखिल जो है माफ कीजिएगा जो हिरासत में है वो ले लिए गए थे। और इन आरोपियों के संदर्भ में बात करें तो जो आरोपी है उनको धोखाधड़ी या फिर कहे कि सबूत मिटाने, इस तरीके के जो मुकदमे हैं वो इन आरोपियों पर सीधे तौर पर जो दर्ज है वो जो है किए गए थे। 422 के आसपास जो डिजिटल सबूत है उनको जो है एकत्रित करने का काम जो है किया गया था। ऐसे में सरकार जिस तरीके से एक सजग जो है नजर आ रही है, और एक लीक प्रूफ सिस्टम किस तरीके से बनाया जाए, इसको लेकर भी हमने देखा कि पिछले दिनों एक कमेटी है उसकी जो घोषणा है वो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से जो है की गई थी। तो निश्चित तौर पर लगातार चाहे वो सरकार के पक्ष की बात की जाए या फिर एजेंसियों के पक्ष की बात की जाए, वो जो है करती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन इंतजार यही करना होगा कि भविष्य में जो तमाम तैयारी है सरकार की तरफ से की जा रही है उसके किस तरीके के परिणाम जो है निकलकर सामने आते हैं। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। स्पर्श शर्मा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।